नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर दिया है। वहां पर एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक राज्यपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी यूपीए जो वहां पर है, कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चल रही है, उसको अभी तक बुलाया नहीं, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वहां पर सरकार को तोड़-फोड़ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 41 सीटों की जरूरत है। अभी फिलहाल इस पूरे मोर्चे के पास में 48 सीटें हैं, तो 7 ज्यादा हैं। इसमें एक विधायक को लेकर थोड़ा सा संशय है, तो भी 6 ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। तो ये तो हो गया प्रश्न, जो वहां पर राजनीतिक संकट है, क्या वहां पर कुछ किसी तरीके की खिचड़ी पक रही है, क्या वाकई तोड़फोड़ की कोशिश हो रही है? ये तो विपक्ष के आरोप हो गए, लेकिन प्रश्न उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन तो अंदर चले गए हैं, लेकिन एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी इसी तरीके से अंदर जा सकते हैं। अभी मंत्री और डिप्टी सीएम जेल में जा रहे थे, अब तो मुख्यमंत्री भी जेल में जाने लग गए। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए, अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ही एक और राज्य का मुख्यमंत्री भी चला जाए। ये बात जो अगर पूरी आप डिजाइन देखेंगे, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ईडी के सम्मन की लगातार अनदेखी करते रहे, उनको कुल मिला के 10 सम्मन किए गए, जिसमें से एक बार वो गए और एक बार तो वो एब्सकॉन्डिंग हो गए, वो गायब ही हो गए। और वो ऐसा गायब हुए कि वो कोलकाता जाते हैं, यहाँ दिल्ली में उनका प्लेन खड़ा रहता है, चार्टर प्लेन खड़ा रहता है, 40 घंटे तक उनका आता पता नहीं होता है, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि कैसी अभूतपूर्व स्थिति थी कि एक मुख्यमंत्री अपने देश की जांच एजेंसी से बच रहा है, भाग रहा है। हालांकि बाद में कुछ अलग तरीके की बातें आई, अलग लिपापोती की गई, लेकिन ईडी के संबंध से लगातार बार बार बचा जा रहा है। राजनीतिक रूप से उसका सामना भी नहीं किया जा पा रहा है, ये तो सच्चाई है। ठीक यही स्थिति और यही सवाल क्या दिल्ली को लेकर नहीं उठ रहा है? और चूंकि दिल्ली से ही बताया जा रहा था कि एक फोन गया था उनके पास, और दिल्ली से ही पूरी भूमिका बंधी थी कि अभी आप हाजिर मत होइए, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, कौन कह रहा है ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। अब दिल्ली की जब बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके की चीजें दोहरा रहे हैं। उनको 5वां सम्मन जारी हो रहा है और 4 बार वो लगातार ईडी के सम्मन को नकार चुके हैं, बार बार नकारते जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के पास इतना समय है कि वो 10 दिन के लिए विपासना करने जा सकता है, एक मुख्यमंत्री अपनी रैली करने जा सकता है। मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, फिर दिल्ली जैसे राज्य में तो सिर्फ काम ही नहीं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और फिर वो एक आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, पंजाब में भी उनकी सरकार है, समझ में आता है कि उनके पास बहुत काम होगा। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हर बार कि आप मुझसे घर पर आकर पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? मतलब पूछताछ और जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी उनकी शर्तों पर होनी चाहिए। और ये वो लोग हैं जो लोकपाल के नाम पर दंडपाल बैठाना चाहते थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यपाल सब उसकी सीमा के अंदर आए। लेकिन जब खुद की बात आई तो उसमें उनको राजनीति दिखाई पड़ रही है। और विपक्ष को ये पूरा हक है कि वो कहे, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वो ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले भी हम सुनते रहे हैं, सिर्फ एनडीए सरकार में या मोदी सरकार में नहीं सुन रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी तब भी सुन रहे थे। कम या ज्यादा का परिमाण अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये आरोप लगातार लगते रहते थे। पर सवाल ये है कि आखिर जांच एजेंसी का सामना करने से डर क्यों है? क्योंकि अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी गोधरा दंगों पर जो एसआईटी गठित हुई थी, उसमें किस तरीके से उनको बुलाकर घंटों पूछताछ की गई थी। वो भागे नहीं थे, ना कभी समय मांगा था, वो बार बार वहां गए थे। इसी तरीके से कांग्रेस की भी अगर मैं बात करूं, तो नेशनल हेराल्ड मामले की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पूछताछ जब बुलाया गया तो गए। लेकिन नई राजनीति के संवाहक अरविंद केजरीवाल बार बार इस सम्मन को नकार रहे हैं। वो भी तब जब आबकारी घोटाले में यानी शराब घोटाले में उनके उप मुख्यमंत्री अंदर हैं।
उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन अंदर हैं, उनकी पार्टी के एक दिग्गज और सबसे कद्दावर नेता जो उनके बाद माने जाते थे संजय सिंह अंदर हैं, और तमाम उनके आसपास के ऑफिशियल फंसे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये सिर्फ उनको फंसाने की साजिश है। पर सवाल यह है कि इतने लंबे समय से अगर इसमें सब कुछ गलत था तो उप मुख्यमंत्री को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही, उनके मंत्री को भी राहत नहीं मिल पा रही है। उनको बीमारी की वजह से बाहर लाना पड़ा था सत्येंद्र जैन को, लेकिन उनको राहत तो नहीं मिल पा रही है। तो शायद क्या ये डर है अरविंद केजरीवाल को? और इससे पहले हेमंत सोरेन भी बचने की बहुत कोशिश करते रहे, भागने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर इनको, विपक्ष को ऐसा लग सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही हो। विपक्ष को यह हक भी है, क्योंकि ये बार बार कुछ सवाल विपक्ष की तरफ से जो उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि जिन लोगों ने घोटाला किया वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सी लॉन्ड्री है जिससे धुलकर वो पाक साफ होकर आते हैं? तो सवाल उठते रहेंगे। लेकिन उससे जो आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उनसे आप कैसे बच पाते हैं? और ये खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए और ज्यादा लागू होता है कि अरविंद केजरीवाल जो किसी पर भी आरोप लगाकर भाग जाते थे, बार बार वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद और जिस तरीके से वो गायब हुए, तो शायद उनके लिए भी बच पाना मुश्किल होगा। और एक सवाल जरूर उठ रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता और दूसरे दलों के नेता भी कह रहे हैं कि क्या अब हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल की बारी है? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ईडी के पास कैसे सबूत हैं वो नहीं मालूम, लेकिन ईडी से जिस तरीके से बचने की कोशिश की जा रही है वो देखने वाली बात है। जबकि ईडी के सामने जो व्यक्ति गरज रहा था आम आदमी पार्टी का, वो संजय सिंह था। संजय सिंह बार बार जा रहे थे और संजय सिंह राजनीतिक तरीके से हर चीज का सामना भी कर रहे थे, वो बचने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस पार्टी का जो मुखिया है, वो संयोजक, वो क्यों बचने की कोशिश कर रहा है, ये सवाल है। फिर आए झारखंड पे, तो झारखंड में अभी चंपई सोरेन को, जैसा मैंने बताया कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पे उनका नाम आगे कर दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और कांग्रेस भी पूरी तरीके से वहां पर साथ में खड़ी हुई सारे एलाइज के साथ में। लेकिन वहां पर राज्यपाल ने अभी उनको क्यों नहीं बुलाया है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो एक राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या झारखंड के बाद अब दिल्ली की बारी है? और ये आरोप विपक्ष का और तमाम बुद्धिजीवियों का कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से क्या विपक्ष मुक्त करना चाहती है देश को? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब मुखिया को जब अंदर किया गया है, तो उसके बाद वहां चंपई सोरेन का नाम आने के बाद भी अभी तक राज्यपाल ने उनको नहीं बुलाया है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को उन्होंने इस्तीफा दिया सवेरे और शाम को उनको शपथ दिला दी गई। तो इस तरीके के प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यहां पर यही उठ के आ रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न उठकर यही आ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री, जो राजनीतिक लोग हैं, जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, वो जब घोटालों के आरोप में फंसते हैं तो वो जांच एजेंसी का सामना करने से क्यों कतराते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की तो बात जाने दें, हेमंत सोरेन की, लेकिन दिल्ली पर यह बात और ज्यादा लागू होती है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। हम फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन जो परिस्थितियां जा रही हैं, जिस तरीके से जांच एजेंसी से बचने की कोशिश दिल्ली में भी की जा रही है, और झारखंड के भी जो नेता गायब हुए थे वो भी दिल्ली कनेक्शन और कोलकाता कनेक्शन उनका था, इस तरीके की भी बातें आई थी। तो क्या एक सामूहिक रणनीति थी कि जिन जिनके ऊपर ईडी ने छापे मारे हैं तो वो पहले उनसे बचें और उसको एक राजनीतिक तरीके से इस मामले को तूल दिया जाए? तो खैर, ये तो देखने की बात है, पर निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होगा।